गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपको साइंस में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। इनको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी नोटबुक में इनको करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं पहली परिभाषा, अणु। यानी कि अणु किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण का सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण तथा उस तत्व या यौगिक के तथा उस तत्व या यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है उसे अणु कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। तो ये आपकी पहली परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा आपकी सेकंड है, परमाणु। परमाणु। तो दूसरी परिभाषा देखेंगे आप, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? सभी द्रव्य चाहे वह तत्व या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य, सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य, यानी कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो आपका अविभाज्य। अविभाज्य कणों से बने हो, उसे परमाणु कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड परिभाषा है आपकी यौगिक।
यौगिक, यौगिक की परिभाषा दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे जल, नमक आदि। जिस प्रकार से जल का अनुपात है, जल H2+O H2O, तो यहाँ पर निश्चित अनुपात है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, ये इस अनुपात में मिलेंगे तो ही आपका जल बनेगा। अन्यथा अगर ये अनुपात चेंज हो जाएगा तो जल न बन करके अन्य कुछ बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो नमक है, नमक का है Na+Cl NaCl, अर्थात Na सोडियम का 1 और प्लस Cl यानी कि क्लोरीन का 1, तो अनुपात आपका हो गया 1:1। 1:1 में सोडियम और क्लोरीन क्रिया करेगी तो आपका बनेगा नमक, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक। तो ये आपकी परिभाषा यौगिक। नेक्स्ट जो परिभाषा बनती है वो आपकी आ जाती है आगे मिश्रण। तो ये मिश्रण की जो परिभाषा है ये आपके यौगिक से विपरीत परिभाषा है। तो इसे आप समझेंगे कि फोर्थ, मिश्रण जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उससे बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो ये आपके मिश्रण की परिभाषा है, क्योंकि यौगिक में तो निश्चित अनुपात था और इसमें कोई अनुपात नहीं होता है। तो किसी भी अनुपात में अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसे जो भी पदार्थ बनेगा वो आपका मिश्रण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी परिभाषाएं हैं। और नेक्स्ट जो आपको बताएंगे आपको कल, और आप इसको अच्छे से समझे करें, क्योंकि ये आपके हायर क्लासों तक के काम की परिभाषाएं होती हैं, जो अगर आप अभी समझ लेंगे तो ये आपके आगे काम आएगी। थैंक यू।